सभी का स्वागत है। आज 7 जून है और आज के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ इस दिवस का महत्व क्या है और यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जैसा मैंने बताया, हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी फूड सिक्योरिटी डे वर्ल्ड स्तर पर मनाया जाता है। और यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। सभी लोगों को बता दें कि पहली बार 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इस दिवस का क्या उद्देश्य है, तो जो खाद्य जनित जोखिम है उसका पता लगाइए, क्योंकि कई बार खाद्य से अनेक बीमारियों का ये होता है, उन्हें कैसे रोका जा सकता है और प्रबंधित करने के सहायतार्थ इस ओर ध्यान और कार्रवाई को बढ़ावा देना तथा मानव स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि, कृषि और बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास के लिए योगदान करना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की आवश्यकता के बारे में आपको मैं बताऊं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2019 के अनुसार दशकों की लगातार गिरावट के बाद 2015 से फिर से धीरे धीरे विश्व में भूखमरी बढ़ रही है। यानी कि भूखमरी का जो प्रकोप है 2015 से फिर से बढ़ता जा रहा है। 2018 में विश्व में अनुमानित 821 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे। तो कल्पना कीजिए कि जब 821 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं तो कितनी आवश्यकता है फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की, क्योंकि खाद्य बर्बादी भी पीक पर इस समय हो रही है। विश्व भर में अधिक वजन और मोटापे की समस्या और बीमारी भी लगातार बढ़ रही है। एक और जहां पर 821 मिलियन लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, वहीं कुछ लोग जो हैं वो खा कर अधिक वजन के हो रहे हैं और मोटापे की समस्या, बीमारी का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार असुरक्षित खाद्यान्न का प्रभाव कम और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर भी पड़ता है, जिस कारण उन्हें हर वर्ष लगभग 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर 7 जून का जो ये वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे है वो बताता है कि फूड का कितना महत्व है और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मार्केट में जो भी चीज़ें मिल रही है उसमें मिलावट है, रासायनिक चीज़ें हैं, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और रासायनिक पदार्थों से युक्त जो खाद्य है वो असुरक्षित है, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। 200 से अधिक बीमारियों का कारण बन रहा है, क्योंकि जो फूड भोजन हम ले रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध है उसमें बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और रासायनिक पदार्थ ये सब भी पाया जा रहा है। तो इन चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे के अवसर पर खाद्य और कृषि क्षेत्र में स्वस्थ स्वच्छ कार्य प्रणाली का उपयोग खाद्य जनित रोगों की उत्पत्ति और फैलाव को कम करने में सहायता करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जहाँ तक भारत की बात अगर आप करें तो भारत में एक इनिशिएटिव है ईट राइट इंडिया। क्या नाम है इसका? ईट राइट इंडिया, यानी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सतत खाद्य पदार्थ की सुनिश्चितता हेतु खाद्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिले, स्वस्थ मिले, सतत मिले। इसको इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने ईट राइट इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। और भारत सरकार और FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये संयुक्त प्रयास यानी ज्वाइंट इनिशिएटिव है ईट राइट इंडिया। और इस ईट राइट इंडिया का जो प्रयास है इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से भी जोड़ा गया है, जो निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है।
साथ ही इसे आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रमुख स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया है। ईट राइट इंडिया के बाद दूसरा जो इनिशिएटिव है वो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स जारी होता है। भारत में 28 राज्य हैं और खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर भारत के राज्यों के प्रदर्शन को नापा जाता है, मापा जाता है। वो 2018-19 में FSSAI द्वारा यह सूचकांक विकसित किया गया। मैंने बताया FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो ये इम्पोर्टेंट बात है और इससे और जुड़ा हुआ बात है कि इसके मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा, निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता अधिकारिता शामिल है। यह जो इंडेक्स जारी किया जाता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक कोडेक्स एलिमेंटेरियस भी है, इसे फूड कोड भी कहा जाता है। क्या नाम है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस, फूड कोड भी कहा जाता है। यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा अपनाए गए मानकों, दिशा निर्देशों और कार्यप्रणाली के कोड्स का एक संग्रह है। अब ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन FAO और WHO का संयुक्त अंतर सरकारी अभियान है, मिशन है, निकाय है। वर्तमान में इसके 189 सदस्य है और भारत का भी एक सदस्य है। ये हर फूड को एक कोड देता है और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि और खाद्य संगठन, और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक संयुक्त अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आज 7 जून के अवसर पर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। और जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, आज जो 7 जून को मनाया जा रहा है, उसका थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ्स, यानी कि खाद्य जो मानक है वो जीवन को बचाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का दिन इस चीज़ों को मनाया जा रहा है और जानना चाहिए कि आखिर ये सब चीज़ क्या है। जैसे ईट राइट इंडिया क्या है, आपसे पूछ दिया जाए तो कई लोग नहीं बताते हैं। हर 28 राज्यों का प्रदर्शन नापा जाता है कि उनका सिक्योरिटी सूचकांक में कौन सा पोजीशन है। तो ये भी सब शुरू किया गया है FSSAI के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया कि फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है क्योंकि कुछ लोग तो खाने के बिना भूखे मर रहे हैं और दूसरे लोग खा खा कर मोटापे का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए जागरूकता के लिए ये खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष 7 जून को मनाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।